Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Welcome to my channel. So, this is मानवा edit this side. मैं यहाँ पे अलग अलग मानवास की हिंदी में एक्सप्लेनेशन और ये मेरी मानवा जो मैंने लिखी है मानवा की अलग अलग पिक्चर्स से बनाई है द स्ट्रेंज प्रिंसेस लीवे पार्टी में घुसती है पर कंफ्यूज नज़रों से सबको देखती है। चल क्या रहा है यहाँ पे, वो सोचती है। उससे पहले वो कुछ कर सके मार्कस आ जाते। एक इंसान जो अपने आप को मार्कस बोलता है वो आके इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि आज के इस पार्टी के पार्टनर मैं बनूँगा। ठीक है, प्रिंसेस भी हामी जताती है, पर बाकी सारे लोग उसके बारे में अलग अलग बातें बना रहे होते। इस बात से अनजान कि ऐसा क्या हुआ था जो इतने सारे लोग उसके बारे में बोल रहे थे, वो खाने की तरफ मुड़ती है और खाने की तरफ चलने लगती। खाने ही लगती है कि तभी प्रिंस मार्कस आके बोलते हैं कि लीवे आप थोड़ा सा ध्यान से खाइएगा, और हाँ वाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब तक तो प्रिंसेस ने पी लिया था। आप मेरी नहीं सुनती है ना। कहने का मतलब प्रिंसेस लीवे हैरान थी क्योंकि वो अभी तक ड्रंक नहीं हुई थी, फिर भी मार्कस इतने कंसर्न थे। आप मेरे लिए एक रूम तैयार कर सकते हैं क्योंकि मेरी पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिंसेस इस बात से हैरान थे, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें यही लग रहा था कि प्रिंस बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बट फिर भी ये मार्कस का अजीब बिहेवियर समझ नहीं आया। जब वो ड्रंक थी तो तभी मार्कस के बिहेवियर में एक डिफरेंस दिखा। वाई लीवे वाई, क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? तुम उधर कैसे जा सकती हो जब तुम्हें कुछ पता नहीं था? धीरे धीरे वो नशे में आ रही थी, पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए, नहीं अब तो सब ठीक है ना। क्या होता अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होता? तुम्हारे ऐसे ही नशे में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कहने का क्या मतलब है? प्रिंसेस झटकाते हुए, आप मुझे अपने रूम तक मुझे ले जाने दीजिए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मुझे लगा कि आप तो माइंड नहीं करेंगे, पर इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मार्कस, आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? पहले पार्टी में मेरा पार्टनर बनना और इतने सारा। मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म बिताना चाहती हूँ। मार्कस को एक मेमोरी आती है और वो मेमोरी के बाद वो अपने सामने प्रिंसेस को देखते। प्रिंसेस लीवे, मैं तो बस कुछ और सोचने लग गया था। हाँ, तो आप क्या बोल रही थी? कि आपकी इस हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी हो प्रिंसेस, जस्ट मेरी। तुमने अफेयर किया, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमने सब कुछ करने के बाद भी अभी मेरे सामने मुस्कुरा रही हो जैसे कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर अगली बार के लिए बाद में मिलते हैं प्रिंसेस। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, सब मेरा है, सब मेरा। अब तक की कहानी में आपने ये देखा कि प्रिंसेस लीवे के साथ प्रिंस का बहुत अजीब सा ऑब्सेशन है, जो कहानी के टाइटल पर वापस लाता है द स्ट्रेंज प्रिंस। अजीब बात तो है, पर फिर भी मार्कस कहीं ना कहीं ये बिलीव करता है कि प्रिंसेस लीवे सिर्फ इसका अधिकार है। और प्रिंसेस लीवे का अचानक से जो अफेयर है, जिसकी बातें सारे लोग कर रहे थे, जिससे अनजान प्रिंसेस पार्टी में घुसी, और मार्कस का इतना फ्रेंडली बिहेवियर, सब कुछ न कुछ की तरफ इशारा करता है। मार्कस का ये प्यार, पार्टी में अफेयर की बात, और इतनी सारी आँखें जो प्रिंसेस को देख रही और उनमें नुक्स निकालने के लिए लगी हैं। आगे क्या होता है देखने के लिए आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसका पार्ट 2 जल्दी निकालेंगे, जिसमें हम और बताएंगे कि ये प्रिंस का ऑब्सेशन क्यों है हमारी प्रिंसेस लीवे के साथ।